अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम करेंगे जेके बोस का जो मैट्रिक के लिए क्वेश्चन बैंक है। जेके बोस क्वेश्चन बैंक 2024 क्वेश्चन बैंक 2024 जो इंग्लिश का है क्लास 10th के लिए। इसमें हम आज ने करना है नरेशन जिसके 3 मार्क्स आएंगे। हम फटाफट इस पर लगेंगे। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। पहला है डॉक्टर हाउ डू यू फील नाउ, पेशेंट स्लाइटली बेटर। डॉक्टर डिड यू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, पेशेंट यस। इट इज़ एक्चुअली अ डायलॉग बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट. Before changing it into reported speech, we have to change the notation. जैसे हमने ये करना है, ये हमने मान कर चला कि डॉक्टर said to द पेशेंट, फिर इसके बाद द पेशेंट said to द डॉक्टर, फिर द डॉक्टर said to द पेशेंट, फिर द पेशेंट said to द डॉक्टर। उसके बाद हमने यहाँ देखना है, यहाँ हमारे पास पहला है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इसके लिए हमारे पास अलग रूल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव जुमला जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं। फिर से इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव हमारे पास अलग से रूल है पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। अब हम उसी तरीके से हम आगे जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो हम जिस तरह हमने समझा है उसी तौर हम ये कोशिश करेंगे ये हल करने का। चलो यहाँ ये सोल्यूशन ढूंढते हैं, इसके बाद देखते हैं कि पेपर सेटर ने कैसे लिखा है। हम सोचेंगे ये है डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, क्योंकि आगे हमारे पास क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे द डॉक्टर, हाँ अभी कोशिश कीजिए, आस्क्ड द पेशेंट, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ है हाउ, हम हाउ की जगह हाउ ही लिखेंगे। फिर हमारे पास है डू यू, ये यूवर नहीं है ये यू है, डू यू फील, ये बदल जाएगा यू डू फील, क्योंकि क्वेश्चन में डू आता है, मगर जब हम क्वेश्चन को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं तो हमें ये डू कट करना होता है। ये हमारे पास डमी हेल्पिंग वर्ब है, हमें ये सोचना है कि हमारे पास है सिर्फ यू फील। अब यू जो हमारे पास है, ये क्योंकि वहाँ यू कोई नहीं, हमारे पास यहाँ है सिर्फ, अगर हम देखेंगे द डॉक्टर और हमारे पास है सेड टू द पेशेंट। अगर इन दोनों के लिए हम प्रोनाउन ढूंढेंगे तो डॉक्टर के लिए भी ही आएगा और पेशेंट के लिए भी ही आएगा या शी आएगा, तो यू की बात ही नहीं। अब जो यू है सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, यानी द पेशेंट, तो हम लिखेंगे हाउ ही। अब हमारे पास फील है फर्स्ट फॉर्म वर्ब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो नरेशन चेंज करते वक्त हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब जाएगा सेकंड फॉर्म वर्ब में, और अगर वहाँ से दिया गया हो सेकंड फॉर्म वर्ब तो ये जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में। तो हमारे पास अब है फील फर्स्ट फॉर्म, फील की दूसरी फॉर्म है फेल्ट, तो हम लिखेंगे हाउ ही फेल्ट। ठीक बात है ना। अब हमारे पास नाउ है जो हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब आप नियरनेस चेंज इन एडवर्ब आप डिस्टेंस, नाउ तो जाएगा देन में। तो अब क्या बना हमारे पास, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट हाउ ही फेल्ट देन। तो ये ग्रामर के हिसाब के से हम लिखेंगे। अगर हमें लगता है कि अभी भी ये बात चल रही है, ये अभी भी ट्रू है, तो हम नाउ को नाउ ही में रखेंगे, मगर कम से कम इस मिसाल में नहीं। अब हमारे पास पेशेंट स्लाइटली बेटर, तो हम लिखेंगे द पेशेंट। अब पेशेंट तो सवाल नहीं करेगा, पेशेंट का सैड क्या होगा, ये इसका रिप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास पास्ट में है द पेशेंट रिप्लाइड। अब हमारे पास जो छोटा ये लफ्ज़ है इसे हमें थोड़ा बड़ा करना है, हम ये नहीं लिखें द पेशेंट रिप्लाइड स्लाइटली बेटर, हमें ऊपर के जुमले से मदद लेनी है
क्योंकि ये जो डायलॉग है ये स्पोकन इंग्लिश है। जब हम नरेशन चेंज करते हैं हम रिटन वर्जन इसका लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द पेशेंट रिप्लाइड दैट ही वाज फीलिंग slightly better या that he felt slightly better। उसके बाद क्वेश्चन फिर पूछता है डॉक्टर, डिड यू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। हम इसे बनाएंगे द डॉक्टर आस्क्ड, चूंकि अब हमारे पास है पेशेंट के बदले हम हिम भी लगा सकते हैं, आस्क्ड हिम। अब डिड जो हमारे पास है, डिड जाएगा, डिड जो हमारे पास है, ये जो डिड है कोई भी हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन शुरू होगा ये इफ में बदलेगा या वेदर में बदलेगा। हम जल्दी करेंगे। इफ अब हमारे पास है यू डिड प्लस टेक, ये सेकंड फॉर्म वर्ब बनी है, तो ये असल में यू टुक माना जाएगा। अब हम यू के बदले ही आएगा। अब हमारे पास अगर टुक है तो ये सेकंड फॉर्म वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म वर्ब अब जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में। इफ ही हैड टेकन द medicines रेगुलरली। अब उसके बाद पेशेंट फिर है, हम लिखेंगे द पेशेंट रिप्लाइड चूँकि यहाँ यस ही है हम ज़्यादा बड़ा जुमला नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द पेशेंट रिप्लाइड सेइंग यस। इस तरह हमने ये 3 मार्क्स जीत लिए। यहाँ द पेशेंट रिप्लाइड इन एफर्मेशन। अब देखेंगे तो इसने कैसे किया। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट हाउ, अब आप यहाँ से उठा सकते हैं, ही फेल्ट देन लिख सकते हैं, ही फेल्ट देन द पेशेंट रिप्लाइड, बट फिर हम वो उठाएंगे यहाँ, दैट ही वाज फीलिंग स्लाइटली बेटर, दैट ही फेल्ट या वाज फीलिंग स्लाइटली बेटर। ठीक बात है ना। व्हेन द डॉक्टर आस्क्ड हिम इफ ही हैड टेकन द मेडिसिन, इफ ही हैड टेकन द मेडिसिन रेगुलरली, ही रिप्लाइड इन एफर्मेशन, जैसे मैंने ऊपर कहा। तो हमने ये 3 मार्क्स कलेक्ट किए। इसके बाद हम दूसरे पर जाएंगे। What were you doing? said he to me. I said I was doing my assignment. तो हम ये लेंगे कि ये हमारे पास है he said to me, फिर उसके बाद क्वेश्चन है what were you doing। तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास पहले क्या है, he said to me, ये बदल जाएगा he asked me। फिर हमारे पास वाट है तो वाट को वाट ये रहने देंगे। वाट वायर यू, ये जो यू है ये जो सेकंड यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें बदल जाएगा। जैसे हमारे पास रूल है 1 2 3, यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये तो ऑब्जेक्ट में जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ तो मी है यानी इससे आई बनेगा, वाट आई। अब हमारे पास बना व्हाट वायर यू डूइंग, मीन्स अब है व्हाट आई वाज डूइंग। क्योंकि वाज है सेकंड फॉर्म, हमारे पास वर्ब की दूसरी फॉर्म, ये किस में बदलता है, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। मीन्स व्हाट आई हैड, तो वाज की तीसरी फॉर्म क्या है, बीन। अब इसके बाद आएगा डूइंग, व्हाट आई हैड बीन डूइंग। आई सेड, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया क्या। फिर उसके बाद असर्टिव सेंटेंस है तो कामा इन्वर्टेड कामाज के बदले दैट आई, चूँकि वाज फिर से हमारे पास वाज को हम बनाएंगे हैड बीन,
वाज को हैड बीन बदलेंगे, आई हैड बीन डूइंग माई। अब कहेंगे आप माई ही क्यों रहेगा, क्योंकि जो देखिए आई सेड, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है आई सेड है, ये आई सेड टू हिम। यहाँ ऊपर क्या था, सेड ही सेड टू मी, इसके लिए है ये आई सेड टू हिम मान लिया जाएगा। तो चूंकि ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट में जाएगा, तो यहाँ दूसरे में सब्जेक्ट आई है तो आई ही रहेगा। हैड बीन डूइंग माई तो माई ही रहेगा। असाइनमेंट ASSIGNMENT, यू शुड प्ले इन आफ्टरनून इट विल कीप यू फिट ही सेड। तो हम यहाँ लिखेंगे शुड वहाँ आया है तो सेड बदलेगा सजेस्ट में, चूँकि सेड सेकंड फॉर्म है तो हम कहेंगे ही सजेस्टेड दैट। चूँकि यू है, यह असल में ही सजेस्टेड मी, तो यू बनेगा आई, दैट आई शुड प्ले इन द आफ्टरनून फुल स्टॉप। इट विल कीप यू की जगह मी आएगा, मी फिट। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ विल को बदला न क्यों नहीं वुड में, ये तो वुड में बदलना चाहिए क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये तो पास्ट में है, तो विल वुड में जाना चाहिए। अब वो भी कर सकते हैं, मगर जब हमें लगे कि इट होल्ड स्टिल ट्रू, ये इस वक्त जब बात होती है इस वक्त के लिए भी सही बात है। यू शुड प्ले इन द आफ्टरनून इट विल कीप यू फिट, ये मेरे लिए इस वक्त भी रिलेवेंट है, तो हम प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रहने देंगे। तो इस तरह हमने ये बनाया, ये दूसरे वाले को यू शुड प्ले इन द आफ्टरनून इट विल कीप यू फिट, ही सजेस्टेड दैट आई शुड प्ले इन द आफ्टरनून इट विल कीप मी फिट। अब तीसरा हमारे पास वही से है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट में है, हमें इसे डायरेक्ट में बदलना है, तो फटाफट बोलते हैं। माई फ्रेंड सैड आस्क्ड मी, ये किसे निकला होगा, ये निकला होगा सैड टू मी। फिर इसके बाद कामा, यहाँ इन्वर्ट वाई आई हैड, तो यहाँ यू होगा यू हैव नॉट अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी। ठीक बात है ना। आई रिप्लाइड दैट, यहाँ तो रिप्लाइड की जगह सैड आएगा। आई सेड दैट हम कट करेंगे इसलिए कामत और इन्वर्टेड कामा। आई हैड बीन, तो जो हैड बीन हमने ऊपरी मिसाल में वाज से निकाला था तो यहाँ वाज आएगा। आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम। ही टोल्ड मी, यानी ही सेड टू मी, दैट के बदले हम लगाएंगे कामा इन्वर्टेड कामा। दैट आई, ये जो हैड मिस्ड है ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, हम हैड मिस्ड के बदले सिर्फ मिस्ड लिखेंगे सेकंड फॉर्म वर्ब। मिस्ड मी की जगह यू सो मच, तो क्या बना, तो ये बना माई फ्रेंड सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज देंगे। वाई यू है ना, वाई यू हैव नॉट, ये जो आई यहाँ था, वाई यू हैव नॉट अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी, इन्वर्टेड कामाज क्लोज। आई सेड इन्वर्टेड कामाज बिगिन। आई यहाँ दिया गया है, आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामाज बिगिन, आई मिस्ड यू सो मच। इस तरह दोस्तों हमने ये कोशिश की। अब इसके बाद जो हमारे पास 34th और 35th क्वेश्चन है, आप इस पर ट्राई कीजिए, आपको भी ये करना आसानी के साथ आएगा। अब आप सोचते होंगे कि मैंने इतनी जल्दी ये क्यों किया। ये जो नरेशन का जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स को बैक वक्त फॉलो करने होते हैं। मैंने आपको जस्ट हिंट दिया कैसे तेज़ किया जा सकता है। आप बार बार इस पर सोचिए कैसे हुआ, किस तरह हुआ। हम इस पर और वीडियोस भी बनाएंगे, मगर फ़िलहाल के लिए हमारे सिर्फ 3 मार्क्स के लिए जदोजहद करनी है। आप ये छोटी वीडियो देखिए, इंशाल्लाह हम
अगले एपिसोड में ये जो इसका 34th और 35th क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप इस मेरी कोशिश को सराहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शुक्रिया।